मौसमी सिंह लाइव मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मेरी सहयोगी, जो लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रही है इस पूरी मीटिंग को लेकर, जो कि चल रही है वर्चुअली, ऑनलाइन, लेकिन जो झगड़े हो रहे हैं मौसमी, वो ऐसा लग रहा है कि सार्वजनिक तौर पर हो रहे हैं और फिर बाद में मान मनोबल भी, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। जी एकदम वर्चुअल मीटिंग जरूर हो रही है, पर झगड़े जो है वो बिल्कुल रियल टाइम हो रहे हैं रोहित। और कांग्रेस की जो मैराथन बैठक है कांग्रेस कार्य समिति की, पिछले साल भी हमने इस तरह की बैठक देखी थी। आपको बता दें, अभी अभी जो खबर आ रही है, लगभग सभी लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया है कि अगर सोनिया गांधी राजी नहीं होती तो राहुल गांधी ही वो नेता है जो पार्टी को आगे लीड कर सकते हैं। अहमद पटेल से लेके आशा कुमारी से लेके आरपीएन सिंह से लेके मुकुल वासनिक से लेके तमाम ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लीड करने के लिए उचित है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लगातार डिनायल्स और ट्वीट्स पे खंडन और सफाइयां भी आ रही हैं, पर दो फाड़ में कांग्रेस यहाँ बटी हुई नजर आ रही है। और एक तरीके से कहे, जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी रोहित, अब वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं या डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं, क्योंकि वो नेता पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे चिट्ठी लिखने के बाद। कल तक तो कांग्रेस कह रही थी ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, आज उस चिट्ठी को लेकर लड़ाइयां भी होने लगी कि चिट्ठी क्यों लिखी और चिट्ठी में ऐसा क्यों लिखा। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, हम ही लोग ने ये खबर चलाई थी कल कि सोनिया गांधी ने बाकायदे चिट्ठी लिख के इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश की, और हम ही लोग ने कहा था कि सोनिया गांधी ने कहा है कि आप अपना अध्यक्ष चुन लीजिए। आज वही चिट्ठी केसी वेणुगोपाल ने पढ़ी, इसके बावजूद भी कल कांग्रेस ने उसको डिनाई किया। इससे पहले जो पहली चिट्ठी थी, जो पत्र लिखा था तमाम नेताओं ने, उसको भी डिनाई किया। तो कांग्रेस पार्टी, हालांकि लड़ाई कीचड़ खूब उछल रहा है, पर अपनी कोशिश में लगातार यही वजह है कि डिनाइल्स पे डिनाइल्स आप देख रहे हैं और झूठ पर झूठ एक तरीके से कहें हम लोग को सुनने को मिल रहे हैं, जबकि अंदरूनी लड़ाई अब बिल्कुल सार्वजनिक हो चली है। ये बगावत है वाकई या दिखावा है इसलिए कि राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ हो जाए? देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर मुकुल वासनिक जिन्होंने चिट्ठी पे साइन किया वो भी भावनात्मक हो गए हैं, भावुक होकर उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से सबसे ज्यादा कुछ सीखा है, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर सकते हैं आप, पर ऐसा आरोप मत लगाइए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। तो एक तरीके से ये गलत नहीं है कि अगर ये चिट्ठी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, सियासी रूप से देखें तो कांग्रेस ने अपना बिल्कुल छीछा लेदर कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस अब कंफ्यूज्ड पार्टी बन गई है, और एक साल में जितनी घुमनी कांग्रेस ने काटी है या जितनी फेरी कांग्रेस ने ली है, आज उसी चौखट पे आकर खड़ी है, उसी चौराहे पे आकर खड़ी है जहां एक साल पहले खड़ी थी। और एक तरह राहुल गांधी नाना नाना कर रहे हैं और पूरा राज्य इकाई से लेकर तमाम मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के पक्ष में हाँ 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 कर रहे हैं। तो ये पूरा सियासी ड्रामा कांग्रेस को झांकना पड़ेगा भीतर कि ये किसको फायदा पहुंचा रहा है। हम देख रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता खून से चिट्ठी लिख रहे हैं कि सोनिया जी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाइएगा। अब जब ये सारी परिस्थिति है और उसमें कपिल सिब्बल एक बार ट्वीट करके उसको वापस लेते हैं, क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो किस किस को वीआरएस लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए एक बात साफ है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी किसी भी हालत में मौजूदा परिस्थिति में अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उनको जितना भी उनको मना लिया जाए, उन्होंने इस बात को ठाना है कि इनको ये पूरा जो कांग्रेस का सिस्टम चल रहा है, जो कुछ नेता हैं उनको अखरते हैं, उनको बदलना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर लगातार 10 जनपद और 12 तुगलक लेन में खींचातानी भी रोहित बनी रहती थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी विपासना में चले गए थे गुस्सा होके 2019 के लोकसभा चुनावी हार के बाद, क्योंकि ये पूरा जो धड़ा है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि 12 तुगलक लेन में उनकी चलती नहीं है। राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष पद को संभाल रहे हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष है, पर सारे अपॉइंटमेंट आप देख लीजिए, अजय माकन से लेके जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो राहुल गांधी की टीम या राहुल गांधी की मर्जी से हुए हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं एक धड़े को अखर रही थी, और यही वजह है कि आप ये चिट्ठी देख रहे हैं। आप आसानी से ये नेता चिट्ठी कभी नहीं लिखते, जब इनका सियासी भविष्य जो है वो खतरे में था रोहित, तब उन्होंने लिखा है। कईयों की राज्यसभा से छुट्टी हो रही है, कई लोगों को राज्यसभा में एंट्री नहीं मिली। तो रोहित, कांग्रेस पार्टी अब अपनी जो समस्या है उसमें उलझ के रह गई। जनता की परवाह या जनता की पार्टी या गांधी की पार्टी इसको कहना
इस वक्त पे सही नहीं है, क्योंकि खुद ही अपनी उलझनों में उलझी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, वापस आएंगे आपके पास जब भी कोई बड़ी खबर आती है वर्किंग कमेटी की बैठक से, तो आप वापस हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।